नमस्ते। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो एक टॉपिक है जो बार बार सामने आता है, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग यानी छात्र केंद्रित शिक्षा। ये एक ऐसा टीचिंग मॉडल है जिसमें सारा फोकस स्टूडेंट पर होता है, टीचर पर नहीं। तो सोचिए, जब इंटरव्यू पैनल किसी से उनकी टीचिंग स्टाइल के बारे में पूछता है तो वो असल में क्या जानना चाहता है? क्या वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि कोई पढ़ाता कैसे है? नहीं। चलिए समझते हैं कि इसके पीछे का असली सवाल क्या है। असल में पैनल किसी भी उम्मीदवार की टीचिंग फिलॉसफी, मतलब पढ़ाने के पूरे नजरिए को समझना चाहता है। वो ये देखना चाहते हैं कि कोई सिर्फ एक लेक्चरर है जो आके बोलता है, या फिर एक ऐसा एजुकेटर है जो सीखने का एक पूरा अनुभव डिज़ाइन करता है। एक ऐसा अनुभव जो हर स्टूडेंट की ज़रूरत, उसकी स्पीड और उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से हो। तो आज की इस चर्चा में हम इन सभी बातों पर एक एक करके गौर करेंगे। छात्र केंद्रित शिक्षा क्या है, ये क्यों इतनी ज़रूरी है, इसे क्लास में कैसे इस्तेमाल करें, और सबसे ज़रूरी, इंटरव्यू में इसका परफेक्ट जवाब कैसे दें। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये छात्र केंद्रित शिक्षा है क्या चीज? बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा एजुकेशनल मॉडल है जहां स्पॉटलाइट टीचर पे नहीं बल्कि स्टूडेंट पे होती है। मतलब पूरी लर्निंग प्रोसेस स्टूडेंट को ध्यान में रखकर डिजाइन की जाती है। स्टूडेंट सिर्फ चुपचाप बैठकर सुनने वाला नहीं है, बल्कि वो उस पूरे एक्सपीरियंस का, उस सीखने की प्रक्रिया का एक्टिव सेंटर है। अच्छा, तो इस अप्रोच के कुछ खास उसूल होते हैं, जैसे इससे स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन बढ़ता है। टीचर एक गाइड की तरह काम करता है, बॉस की तरह नहीं। लर्निंग जो है वो एक्टिव और मीनिंगफुल बनती है। और सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और अपनी स्पीड से सीखते हैं। इस पूरी फिलॉसफी को ना एक लाइन में बहुत बढ़िया तरीके से समझाया जा सकता है। शिक्षक कम पढ़ाता है, छात्र अधिक सीखता है। बात कितनी गहरी है, इससे पता चलता है कि फोकस सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने पर नहीं है, बल्कि असल समझ बनाने पर है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये है क्या, लेकिन अगला सवाल ये है कि आज के दौर में ये इतना ज़रूरी क्यों हो गया है? आखिर मॉडर्न एजुकेशन में ऐसा क्या बदल गया है? देखिए, इसकी ज़रूरत आज कई वजहों से बढ़ गई है। पहली बात तो ये कि हर स्टूडेंट का सीखने का तरीका अलग होता है। फिर इस डिजिटल दुनिया में अटेंशन स्पैन वैसे ही कम हो गया है, और अब जोर थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पर है। हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी भी तो यही कहती है, वो भी लर्नर की आज़ादी, मतलब शिक्षार्थी स्वायत्तता पर जोर देती है। ये जो बदलाव है ना, ये टीचर के रोल को पूरी तरह से बदल देता है। पहले टीचर क्या था? एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर, बस जानकारी देता था। लेकिन अब वो एक लर्निंग फैसिलिटेटर है, मतलब सीखने में मदद करने वाला। वो अब सिर्फ लेक्चर नहीं देता, बल्कि स्टूडेंट्स को खुद खोज करने के लिए गाइड करता है। वो क्लास का सेंटर नहीं, बल्कि लर्निंग में एक पार्टनर बन जाता है। चलिए अब बात करते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से की। ये 7 ऐसी तकनीकें हैं जिन्हें क्लास में इस्तेमाल भी किया जा सकता है और इंटरव्यू में बताकर एक शानदार इंप्रेशन भी जमाया जा सकता है। तो ये 7 तकनीकें हैं। एक्टिव लर्निंग, मतलब छोटे छोटे काम जिनसे स्टूडेंट्स सोचें और कुछ करें। रियल लाइफ बेस्ड लर्निंग, यानी हर कॉन्सेप्ट को असल दुनिया से जोड़ना। फिर है कोलैबोरेटिव लर्निंग, जहां स्टूडेंट्स ग्रुप में काम करते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, जहां वो असली समस्याओं का हल ढूंढते हैं। चॉइस बेस्ड लर्निंग, मतलब उन्हें छोटे मोटे विकल्प देना। पीयर टीचिंग, जहां स्टूडेंट्स एक दूसरे को सिखाते हैं। और आखिर में रिफ्लेक्टिव लर्निंग, जहां क्लास के अंत में सोचा जाता है कि आज क्या सीखा। इन सब का मकसद एक ही है, स्टूडेंट को एक्टिव रखना। ठीक है, तकनीकें तो समझ ली, पर अब बात करते हैं इसके फायदों की और उस एक सवाल की जिसका जवाब इंटरव्यू में बढ़त दिला सकता है। देखिए, रिसर्च से बात साबित हो चुकी है कि स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बढ़ती है। जो सीखा है वो लंबे समय तक याद रहता है और क्रिएटिविटी भी डेवलप होती है। और एक बहुत ही कमाल की बात यह है कि इससे क्लास का डिसिप्लिन अपने आप बेहतर हो जाता है और टीचर स्टूडेंट का रिश्ता भी मजबूत होता है। अब सोचिए, कोई इंटरव्यू में बैठा है और पैनल उससे सीधा ये सवाल पूछता है, आप अपनी टीचिंग को स्टूडेंट सेंटर्ड कैसे बनाएंगे? तो इसका एक दमदार और सटीक जवाब ये हो सकता है, मैं अपनी टीचिंग में रियल लाइफ के उदाहरणों, छोटी छोटी एक्टिविटीज, ग्रुप टास्क और सोचने पर मजबूर करने वाले सवालों को शामिल करता हूँ। मैं स्टूडेंट्स को आज़ादी देता हूँ कि वो अपने हिसाब से सीखें, और मैं अपनी स्ट्रैटेजी को हर स्टूडेंट की स्पीड के हिसाब से बदलता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि स्टूडेंट्स केवल सुने नहीं, बल्कि सीखने की पूरी प्रक्रिया में एक्टिवली हिस्सा लें।
अच्छा, थ्योरी बहुत हो गई। चलिए अब एक प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं और साथ ही उन आम गलतियों पर भी बात करेंगे जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है, ताकि इंटरव्यू पैनल को ये ना लगे कि बस किताबी बातें हो रही हैं। चलिए एक टॉपिक लेते हैं, मार्केट कंपटीशन। पुराने तरीके में क्या होता? टीचर आता, उसकी परिभाषा बताता और स्टूडेंट्स चुपचाप सुनते। बोरिंग। अब स्टूडेंट सेंटर्ड तरीके से सोचिए। टीचर क्लास में आकर पूछेगा, अच्छा बताओ, आप लोगों ने कौन कौन से प्रोडक्ट्स में बहुत सारी वैरायटी देखी है? फिर वो स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाएगा और उन्हें असली दुनिया से उदाहरण ढूंढने को कहेगा। यहाँ टीचर सिर्फ उनकी बातचीत को सही दिशा देगा, बस। हाँ, पर यहाँ कुछ गलतियों से बचना भी जरूरी है। ऐसा ना हो कि एक्टिविटीज से क्लास को ओवरलोड कर दिया जाए या फिर टॉपिक से ही भटक जाएं। और सबसे जरूरी, स्टूडेंट्स को बिना गाइडेंस के अकेला ना छोड़ें। याद रखिए, स्टूडेंट सेंटर्ड का मतलब अनकंट्रोल्ड सीखना नहीं है, इसका मतलब है गाइडेड आज़ादी। तो आखिर में ये समझना सबसे ज़रूरी है कि ये सिर्फ कोई एक टेक्निक नहीं है। नहीं, ये एक पूरी टीचिंग फिलॉसफी है, एक मॉडर्न टीचिंग फिलॉसफी। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग एजुकेशन को सिर्फ सुनने से बदलकर समझने, करने और महसूस करने में बदल देती है। इसका असली मकसद एक ऐसा माहौल बनाना है जहां हर स्टूडेंट सोच सके, सीख सके और हाँ, अपने सीखने की जिम्मेदारी खुद उठा सके। और जब इंटरव्यू में ये बातें की जाती हैं तो ये आपको एक मैच्योर, मॉडर्न और स्टूडेंट फोकस टीचर के तौर पर पेश करता है। इसका पैनल पर बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ता है, यकीन मानिए। तो अब सवाल ये है कि कोई अपनी क्लास को कैसे देखता है? क्या वो सिर्फ एक ऐसी जगह है जहां जानकारी दी जाती है, या फिर वो सीखने और अनुभव करने का एक एक्टिव सेंटर है? सोचने वाली बात है ना?